Today you lead the school and tomorrow your students will lead the world। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 15 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्टिव वेज जिससे आपको टीचिंग करने में, कोचिंग करने में, अगर आप एजुकेटर हैं और आपको पब्लिक स्पीकिंग के स्किल्स कैसे टीचिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करेंगे, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत मोस्ट डिमांडेड वीडियो है अभी तक का, तो इसे ज़रूर देखिएगा पूरा एंड तक। आइए शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक टीचर आते हैं जो आईएएस की कोचिंग करते हैं और फिजिकली वो 400 से 500 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं और करीबन 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट्स उन्हें लाइव रिसीव करते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। जब मुझे उनके इस रिक्वायरमेंट के बारे में पता लगा और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग सीखना है क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने में और ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखानी है, मुझे और ज़्यादा एंगेज करना है। तो जब मैंने उनका टीचिंग स्टाइल देखा तो मैंने बहुत सारी कमियां पाई और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं इस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगा और आपके तक पहुँचाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो डेवलप योर टीचिंग पर्सोना। आप कैसे बच्चों से बात कर रहे हैं, कैसे अपनी पर्सनालिटी को ओवरऑल कैरी कर रहे हैं बच्चों के सामने, आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, वो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। दूसरा है टीच विद इमोशंस। बच्चों की लाइफ के साथ अपनी लाइफ कैसे जोड़ें। मुझे याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो हमारी टीचर हुआ करती थी सोनू मैडम, और हमेशा आके एक बात बोलती थी कि बच्चों आप सब मेरे ही तो बच्चे हो, आपको मैं नहीं सिखाऊंगी तो और कौन सिखाएगा। बस उनकी एक लाइन मुझे उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती थी क्योंकि वो बहुत इमोशनल वे में ये बात कहती थी और इससे क्या होता था, जो बैक बेंचर्स होते थे वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते थे मैडम की बात सुनने के लिए। और जब वो मैडम पीरियड लेने के बाद चली जाती थी उसके बाद भी उसकी तारीफ़ें होती रहती थी। तो आपको बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इट डजेंट मैटर। डू नॉट मेमोराइज योर लेक्चर्स। उनको आप आउटलाइन दे दीजिए क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपको डिलीवर करना है। मैं समझता हूँ, मैं खुद भी कोच हूँ और मैं बहुत सारे प्रेजेंटेशंस एज अ स्पीकर भी देता हूँ। तो मेमोराइज नहीं कीजिए, आउटलाइन दे दीजिए क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास बहुत सारा करिकुलम है, बहुत कुछ डिलीवर करना है आपको। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं या आप एक प्रोफेशनल कोच हैं, आप किसी भी फील्ड में एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो आपको आउटलाइनिंग सीखना पड़ेगा। आउटलाइनिंग के लिए आप सबसे पहले अपना टॉपिक लिख लीजिए और उसके 4, 5, 10 पॉइंट जितने भी हैं उसे आप नोट डाउन कर लीजिए और उसमें एक एक कीवर्ड को हाईलाइट कर दीजिए। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके पास कीवर्ड होगा, आउटलाइन होगा, तो आप बहुत जल्दी अपने कंटेंट को आसानी के साथ बच्चों के साथ कनेक्ट करके डिलीवर कर पाएंगे। पावर कम्स विद एटीट्यूड एंड एटीट्यूड कम्स विद पावर ड्रेसिंग। आपकी ग्रूमिंग अपनी बहुत ज़रूरी है। आपके बाल सबरे होने चाहिए। यू शुड हैव अ गुड डीओ स्प्रेड ऑन योर बॉडी। फिजिकल सेशंस ले रहे हैं स्पेशली, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। मुझे आज भी याद है जो हमारे फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे 11th स्टैंडर्ड में, वो जब आते थे तो उनका जो ओवरऑल ड्रेसिंग स्टाइल था बहुत प्रोफेशनल था। तो आज भी वो चीज़ें याद रहती हैं। आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको ध्यान से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपके शूज़ से लेकर, बेल्ट से लेकर, शर्ट से लेकर, कफलिन से लेकर, पैंट से लेकर, हेयर से लेकर, टाई से लेकर सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। सो बी बेस्ट व्हेन यू आर ग्रूमिंग योरसेल्फ। Today we are going to talk about the most demanding subject in the history of public speaking, and that is speaking in the rhythm। जब आप इस तरह से रिदम में बोलते हैं, मॉडरेट रेट ऑफ स्पीड के साथ, ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना, मॉडरेट रेट ऑफ स्पीच रखिए और रिदम में बोलिए। ये स्टाइल बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे कोचेस और ट्रेनर्स इसको फॉलो करते हैं, एजुकेटर्स फॉलो करते हैं। इसका सक्सेस रेट हाई क्यों है? बच्चे आपका कंटेंट बहुत ध्यान से सुनते हैं क्योंकि आप जितने बच्चों को अपनी रिदमिक वॉइस के साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं वो नॉर्मल वॉइस में नहीं कर पाते। तो इसका भी ध्यान रखना है। रिदमिक वॉइस इज द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स अटेंशन। कंटेंट के अलावा यू हैव टू वर्क ऑन योर नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी कि आपके बॉडी पोस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ओवरऑल फेशियल एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी मूवमेंट्स, आप ओपन बॉडी जेस्चर्स कैसे दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड जेस्चर्स कैसे दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ओवरऑल लेग मूवमेंट, लेफ्ट राइट स्ट्रेट बैक कैसे जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना, खास करके जब आप क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं। आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
क्रैकिंग द सेंस ऑफ ह्यूमर इज द बेस्ट थिंग टू डू इन अ क्लासरूम स्टाइल कोचिंग। आप खास करके अपने ऊपर थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं, या असेंबली में मॉर्निंग में कोई बात हुई है उस पर ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। आपके आसपास क्या चल रहा है डे टू डे लाइफ में, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर कोई भी ऐसी अपडेटेड इनसाइट जिसमें कि ह्यूमर क्रिएट हो सकता है, वो ह्यूमर जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत अच्छा एंगेजमेंट स्टूडेंट्स को मिलता है और आप एज एन एजुकेटर, एज ए स्पीकर बहुत आसानी के साथ कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं। अगला है आपका कैमरा स्किल्स, यानी कि आपकी वर्चुअल स्पीकिंग टेक्निक्स। ध्यान रखिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी करने होंगे। अब आप टीचिंग के एक नए फॉर्म में आ चुके हैं, खास करके अगर आप हिंदुस्तान से कोचिंग लेक्चर्स या एजुकेशन आप डिलीवर कर रहे हैं, लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, अपनी टॉक दे रहे हैं, क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो आपका वर्चुअल सेटअप, लाइट, साउंड, बैकग्राउंड, लैपटॉप, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो आपको कैमरा स्किल्स भी बहुत जल्दी डेवलप करने होंगे। कैमरा के सामने कैसे देख के बोलना है और अपने कैमरा लेंस को ही ऑडियंस बना के कैसे बोलना है, ये भी एक आर्ट है, इसको भी जल्दी से सीखना होगा। देखिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बोलना मेरे बस का ही है, लेकिन अगर मुझे आर्टिस्टिक वे में बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग करना है, टेक्निक सीखनी है, प्रेजेंटेशन स्टाइल सीखना है, तो माई रिक्वेस्ट इज प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लर्निंग। लर्न टू स्पीक। आप बोलना सीख सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट कोच जो कि पब्लिक स्पीकिंग में हो या प्रेजेंटेशन स्टाइल में हो, आप उनसे सीख सकते हैं। इंटरैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन रखिए, एंगेजिंग रखिए। सिर्फ टॉप जो आपके स्टूडेंट्स हैं सेशंस में वो नहीं, आप किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी लर्निंग शेयर करते हैं या उनको एंगेज करते हैं, इससे पूरी जो क्लासरूम है उसका इफेक्ट पूरी क्लासरूम तक जाता है और एंगेजमेंट बहुत कंटेजियस होती है। कई बारी जो चीज़ बच्चा आपसे नहीं सीख सकता वो स्टूडेंट को खड़ा करने के बाद जब आप उससे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं वो उससे सीख जाता है। बिलीव इन द पावर ऑफ यस। जब भी उनको आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कीप देम आस्किंग आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग, दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड। आज आपने ये सीख लिया, आज आपने ये सीख लिया, आज मैंने आपको ये सिखाया। लर्निंग के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा करिए। ये करने से एक पॉजिटिव साइकोलॉजी क्रिएट होती है, माइंड में एक रीइंफोर्समेंट आता है कि यस मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पब्लिक स्पीकर के लिए जैसे पोडियम एक स्टेज होता है, आपके लिए क्लासरूम को एक स्टेज आपको खुद बनाना पड़ेगा। क्लासरूम को स्टेज समझिए। जब आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही जहाँ आपका डेस्क लगा होता है, चेयर लगी होती है, आप उसको अपना स्टेज बनाइए। और एक स्टेज को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी बेस्ट डिलीवरी के लिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान रखिए, टीचिंग एक आर्ट है, प्रेजेंटेशन एक आर्ट है। सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे उसको बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव बनाना है, ये भी एक आर्ट है। और अपने पूरे क्लासरूम को स्टेज बना करके उसको इस्तेमाल कैसे करना है ताकि हर एक बच्चे को हर एक रो में आपकी बात बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। तो अपने क्लासरूम को स्टेज समझ के डिलीवर कीजिए। स्किल्स आर चीप बट पैशन इज प्राइसलेस। आप जब भी अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, शो लॉट ऑफ पैशन एंड एंथुजियाज्म। क्योंकि जैसे ही आप पैशन और एंथुजियाज्म के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके अंदर भी वो इच्छा, वो पावर क्रिएट हो जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है आप किसी भी सब्जेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। और आज की हमारी आखिरी लर्निंग है लर्न वेयर टू स्टॉप, यानी कि अपने टाइम का ट्रैकिंग रखना। या आपका टाइम लिमिटेड है, बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। कुछ लोग इमोशंस में आके, फ्लो में आके बहुत लंबा बोलना शुरू कर देते हैं, टाइम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, एंड फाइनली देख सी ओ माय गॉड आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अभी तो मैंने कुछ भी कवर नहीं करा। ऐसा होता होगा आपके साथ। अगर आप एक एजुकेटर है, क्लासरूम में है, तो अपना टाइम ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है, तभी आप ये सब चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर पाएंगे। टीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन फॉर आवर कंट्रीज ग्रोथ। आप साउंड पॉजिटिव करेंगे तो ही बच्चों के अंदर वो पॉजिटिविटी जाएगी। तो सिचुएशन अगर अनकंफर्टेबल है, माना वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन आप एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, आपका फर्ज बनता है कि आप बच्चों को पॉजिटिविटी दिखाएं, उनको राह दिखाएं और आप एक रोल मॉडल की तरह उनसे बात करें। तभी वो बच्चे आपको रोल मॉडल मान करके उस सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में एज अ रोल मॉडल आपको एक्सेप्ट करेंगे और चीज़ों को, लाइफ को पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ देखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आज आपने इस वीडियो से बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग के टेक्निक्स, आइडियाज़, मेथड्स को समझा होगा कि किस तरीके से बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेटर
आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें और अपने सब्जेक्ट्स को, अपने कंटेंट को, अपनी डिलीवरी को और बेहतर तरीके से आप पेश कर पाएं। और इसी के साथ आज हम यहाँ पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आपने क्या लर्न करा और किस किस टॉपिक्स पर हम वीडियो बना सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, क्योंकि रेगुलर आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग टेक्निक्स और रिसर्च के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।